अभी हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो आप हेडिंग लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है इस टॉपिक का? आइए देखिए, ये है तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन के आसपास में कहीं एक पॉइंट P है अल्फा कमा बीटा। इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस स्ट्रेट लाइन से, है ना। मान लो कि इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, तो इस PM लाइन सेगमेंट की आपको लंबाई बतानी है। समझ में आया? तो कैसे बताएंगे, आइए एक हम लोग अच्छे खूबसूरत फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। ये गिवन स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया। इसी स्ट्रेट लाइन के आसपास में कहीं पर एक पॉइंट P है अल्फा कोमा बीटा। उसी पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस स्ट्रेट लाइन से। तो हम इस पॉइंट P से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PM। इसी PM का हम लोग को क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ हम लोग ड्राइंग करेंगे। अब ध्यान से सुने, पॉइंट P और पॉइंट A को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट P और B को भी ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को एक ट्रायंगल मिलेगा ABP। इसी ट्रायंगल का यूज करके हम इस PM लाइन सेगमेंट की लंबाई निकालेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो अब मैं आपको क्लू दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। देखो, ABP ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला का यूज करके, एरिया का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ करके आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इस ट्रायंगल ABP के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। जब दोनों तरीके से हम एरिया निकालेंगे सेम ट्रायंगल का, तो दोनों एरिया इक्वल होगा। और दोनों एरिया को जब हम इक्वल कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम PM की लंबाई निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको करके बताता हूं, क्योंकि ऐसे कहानी तो आप सुन ही लिए। तो आप देखिए कैसे करते हैं। पहले आप जो है ना, वर्टेक्स का यूज कीजिए एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है अल्फा कोमा बीटा, पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो आप पहले A और B के कोऑर्डिनेट को निकालिए। देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट A क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 करते ही आपको मिलेगा ax प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन में y को 0 किया तो x बराबर आपको क्या मिला, माइनस सी बाई ए। तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई ए और y कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से पॉइंट B क्योंकि y एक्सिस पर है इसीलिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब x को 0 करेंगे यहाँ पर, तो y आपको क्या मिलेगा, माइनस सी बाई बी। तो ये मिलेगा आपको, x को आपने 0 किया, y मिला माइनस सी बाई बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो, ये कोई ट्रायंगल है, मान लो कि PQR है ना। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? तो आप क्लास 10 से पढ़ करके आ रहे हो, ध्यान से देखो। हम क्या यहाँ पर एरिया निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला तो आप भर करके आए हो, है ना, एरिया का फॉर्मूला। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा ये। उसी तरह से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो पहले आप इसको इमेजिन करो x1, y1। इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को आप इमेजिन करो x2, y2 और इस पॉइंट P A के कोऑर्डिनेट को आप इमेजिन करो x3, y3। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बैठाओ, एरिया निकाल, है ना। तो निकालो। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ना, लेट हम मान लेते हैं इस ABP ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा मानो। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, तो आप ए डेल्टा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो डेल्टा ऐसे निकलेगा, 1/2 इंटू x1 कितना है, अल्फा। उसके बाद
y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, y2 का मतलब माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, y3 का मतलब 0, उसके बाद प्लस x2, x2 कितना है भाई, x2 तो ये है ना 0, तो x2 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा। अब ब्रैकेट में कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो पूरा 0 ही देगा। उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2 तो ध्यान से x3 कितना है, यही है माइनस सी बाई ए, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस वगैरह माइनस हो जाएगा सी बाई ए इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना है बीटा और y2 कितना है, y2 यही है माइनस सी बाई बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी बाई बी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपको एरिया का फॉर्मूला मिल गया है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो इट इज वेरी सिंपल, देखो 1/2, उसके बाद एक कितना मिलेगा माइनस सी अल्फा बाई बी, और ये प्लस, प्लस नहीं माइनस सी बीटा बाई ए, सी बीटा बाई ए और माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, है ना, ये मिला आपको, ये मिला एरिया का फॉर्मूला। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो इसको क्या करोगे भाई, डेल्टा बराबर मिल जाएगा ये, देखो माइनस हम ना कुछ कॉमन लेते हैं, देखो माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो माइनस सी बाई 2, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर माइनस सी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बी और ये हो जाएगा बीटा बाई ए और ये प्लस सी बाई ए बी, है ना, कुछ दिखाई दे रहा है, देखो यहां से हम माइनस सी बाई 2, यहां हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, क्या एलसीएम ले सकते हैं ए बी एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए अल्फा, उसके बाद ए कैंसिल हो जाएगा बी बीटा, ए बी कैंसिल सी बच जाएगा, ये हो गया आपको एरिया, ये मिला। आप चाहो तो इसको और खूबसूरती से लिख सकते हो, डेल्टा बराबर माइनस सी बाई 2 ए बी और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में ए अल्फा बी बीटा प्लस सी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो ये आपको एक एरिया का फॉर्मूला मिल गया। तो ट्रायंगल एबीपी का एरिया निकाल चुका है, अब एक दूसरा तरीके से उसी ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, निकालो, कैसे निकालेंगे, अगेन डेल्टा बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हम लोग जानते हैं ना, तो हम लोग मान लेते हैं ए बी को बेस और हाइट मान लेते हैं पीएम को, तो ए बी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ए बी इंटू पीएम, ये हो जाएगा ना, तो आप क्या लिखो डेल्टा बराबर 1/2, बेस का मतलब ए बी, तो आप ए बी की लंबाई निकालो, जब ए बी की लंबाई निकालने जाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है आप कैसे निकालते हो, यही ना फॉर्मूला यूज करते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप डिस्टेंस निकालते हो। तो आपको देखो पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस सी बाई ए, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा माइनस सी बाई ए, और माइनस सी बाई ए का स्क्वायर कितना होगा, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पर कितना माइनस सी बाई बी, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया माइनस सी बाई बी, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। यहां से हम अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा, होगा कि नहीं, सी स्क्वायर पहले हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद एलसीएम लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ से कुछ कुछ बाहर हो जा रहा है, सी बाहर हो गया, ए बी बाहर हो गया, तो ये बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं,
सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पी एम है वही तो निकालना है, तो इस पी एम की लंबाई को हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो इसको तो मान लो डी, डी मान लिए। तो ये आपको बेसिकली क्या मिला, डेल्टा बराबर मिला सी बाई टू ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद डी। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन चाहो तो टू मान लो, इक्वेशन टू। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें, ओके। तो इक्वेशन टू और इक्वेशन वन से सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला। तो जब सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखो डेल्टा बराबर इतना है, तो सी बाई टू ए बी, सी बाई टू ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है ना, इंटू डी बाहर है, उसके बाद बराबर ये है, तो इसको इक्वल करो भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई टू ए बी और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी। ये हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से दोनों एरिया को बराबर किया। देखो सी बाई टू ए बी, सी बाई टू ए बी कैंसिल हो गया, बचा यहाँ क्या, घंटा, कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ डी बराबर बचा, ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बाई, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो डी बराबर कितना मिला, माइनस ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसीलिए ये नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, तो हम मॉडुलस ले लेंगे। तो मॉडुलस ले लेंगे, तो ये मॉडुलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात, तो ध्यान से देखो, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ध्यान से देख लें और उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, याद हो गया, अभी क्वेश्चन लिखने वाले हैं इसीलिए रिमाइंड करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये है स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये है कोई पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा। इस पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है ना PM, ये PM कितना होगा, तो अभी अभी निकाल करके बताया कितना, मॉडुलस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या खूबसूरती है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें हमने अल्फा और बीटा पुट किया तो ये मिला, उसका मॉडुलस ले लो, उसके बाद अंडर रूट नीचे x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। समझ में आ गया, ओके। तो अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद एक खूबसूरत क्वेश्चन लिखेंगे। तो आप पहले क्या करो, इतना लिख लो, देखो जल्दी कम ऑन, बोला कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 है ना, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो 3x प्लस 4y प्लस सॉरी माइनस 15 बराबर 0 एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट 2,3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखो, ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, क्या है 3x प्लस 4y माइनस 12 सॉरी माइनस 12 में माइनस 15 बराबर 0, और ये पॉइंट है तुम्हारा 2,3। ये डिस्टेंस बताना है। कैसे बताओगे भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM है ना, कैसे बताओ? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। PM बराबर क्या है हमारे पास फॉर्मूला? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी का मॉडुलस बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो, इसको कंपेयर करो इस लाइन से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसको ये अल्फा कोमा बीटा। अब देखो वैल्यू पुट करो। ए का मतलब कितना 3, अल्फा का मतलब 2 प्लस बी का मतलब 4, बीटा का मतलब 3, सी का मतलब माइनस 15 है ना, का मॉडुलस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओवरऑल कितना मिला? 3 दूनी 6, 4 ते 12 माइनस 15 का मॉडुलस बाई 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 6 और 12 कितना होगा? 18, 18 में 15 चला गया, 3 ऊपर बचेगा, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना हो गया? 5। हाँ, तो 3/5 यूनिट्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको पॉइंट में निकालना चाह रहे हो तो 0.6 आएगा। समझ में आया कि नहीं? आया? इतना हो गया। अब एक खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। ओके, जल्दी जल्दी लिखें। क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, बोला स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 through the point P 2,3 and intersecting the line x plus y is equal to 7 at a distance of 4 units from P is ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना है भाई? 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 1 प्लस अंडर रूट 5। ऑप्शन बी है आपका अंडर रूट 7 माइनस 1 बाई अंडर रूट 7 प्लस 1। ऑप्शन सी है 1 माइनस अंडर रूट 7 बाई 1 प्लस अंडर रूट 7 है ना, ऐसा है। ओके, बाय द वे नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जेईई मेन 2019 में, है ना। तो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, आप इसको आराम आराम से बना सकते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। अब ऐसा नहीं कि अभी हम
क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। कई लोग क्या होते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन में कूद जाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो आपको डूबना नहीं है, तैरना सीखना है। तो पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद समझिए, उसके बाद उसको इमेजिन कीजिए, ब्रेन में पहले इमेजिन कीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद उसके बाद आप सॉल्यूशन में कूदिए, है ना। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मैं फिगर से समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मान लो वाई एक्सिस। ये है हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्स प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 भी कह सकते हो, है ना। दूसरी बात, ये है ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ जो पॉइंट P यानी कि 2,3 से गुजर रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन को 4 यूनिट की दूरी पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखिए मान लो कि वो ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पर कोई पॉइंट P है, मान लो कि 2,3, इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन मारो, मान लो गया, ठीक है। इस पॉइंट P से गुजरने वाला ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस गिवन स्ट्रेट लाइन यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को 4 यूनिट की दूरी पर कट कर रहा है, उसका स्लोप बताओ, है ना। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है Q, है ना। तो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन में कितना बोला, 4 यूनिट। तो PQ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन P से 4 यूनिट की दूरी पर इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट P से गुजर रहा है, उसके स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, उसके स्लोप को हम m2 मान लेते हैं, ठीक है ना। और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो m1 और m2 अगर पता है तो हम टेन थीटा तो निकाल ही सकते हैं, है ना। टेन थीटा निकाल सकते हैं स्लोप के फॉर्म में। और दूसरा, अगर हम इस पॉइंट P से यहाँ पर उस स्ट्रेट लाइन पर, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये मिलेगा आपको PR। इस PR Q ट्रायंगल का यूज करके भी हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। जब दो अलग अलग तरीके से टेन थीटा निकालेंगे तो दोनों टेन थीटा बराबर हो जाएगा, वहां से इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी कि m1 निकाला जा सकेगा। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको क्लू दे दिया, आप खाली कैलकुलेशन करना है। समझ में आई बात। आइए करके बताते हैं, देखिए। तो लेट m1 क्या है, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू P से जो लाइन गुजर रहा है उसका स्लोप है m1, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन 1 का मतलब ये जो लाइन दिया हुआ है उसको हम लोग 1 बोल देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोल देते हैं, ठीक है। या आप चाहो तो x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हो। इस लाइन को हम 1 मान लेते हैं, उसके स्लोप को हमने m2 माना, ठीक है। और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको थीटा माना। तो लेट थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस, दोनों लाइन के बीच के एंगल को थीटा माना। तो टेन थीटा कितना निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है। मॉडुलस ऑफ आपको फॉर्मूला पता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही ना फॉर्मूला जानते हो। तो m1 कितना, m1 ही है। अब देखो m2 कितना होगा, m2 का मतलब लाइन 1 का स्लोप। तो लाइन 1 का स्लोप यानी जो कि लाइन दिया हुआ उसका स्लोप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर कोई एक लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा, m, आप जानते हो माइनस a बाई बी होता है। x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट को डिवाइड
करके फिर उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप कितना होगा, m2 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा -1 है ना, क्योंकि 1/1 कितना होगा 1, और उसके आगे माइनस साइन है तो -1 है ना। तो ये हो जाएगा m2 की जगह पर -1, तो ये -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस m2 की जगह पर -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -m1, ठीक है ना। m2 की जगह पर -1 रखा तो ये प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा -1 है ना। तो ये हो गया आपको tan थीटा। ये आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी मान चुके तो इसलिए इसको आपको इक्वेशन 2 मानना चाहिए। दूसरा, अब इस पी आर क्यू ट्रायंगल पर अगर आप ध्यान दें तो पी आर क्यू ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हमको पी क्यू तो पता है ना, आप देखो अगेन, अच्छा इन ट्रायंगल पी आर क्यू वी गेट, पी आर क्यू ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको पी क्यू पता है, पी क्यू क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 यूनिट, सिर्फ पी क्यू पता है। लेकिन tan थीटा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो आपको तो ये हाइपोटेनियस पता है क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है ना, आर पॉइंट के पास, तो इसलिए आपको हाइपोटेनियस पता है और आपको कुछ नहीं पता है। तो आप पहले हाइपोटेनियस निकाल लिए, तो आप पहले पी आर निकालो, फिर पी आर कैसे निकालोगे, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है लेकिन अब पी आर क्या हो जाएगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो पी आर निकालो, कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है 2,3, तो इस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस गिवन लाइन से हम निकाल सकते हैं, और वो कितना निकलेगा, तो हम लोग का वही फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर मॉडुलस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई √a² प्लस b², यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा पी आर, तो पी आर कितना निकलेगा, तो हम बोलेंगे पी आर बराबर कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए अल्फा, मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा पुट करो, तो अल्फा बीटा मतलब 2 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 और -7 का मॉडुलस और बाई √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूला में समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको मिलेगा 2 + 3 कितना 5, 5 में से 7 चला गया तो -2 का मॉडुलस हो जाएगा 2, और ये नीचे हो जाएगा, हाँ 2 और 3 5, 5 में से -2, और ये हो जाएगा √2 है ना, ये √2 हो गया। तो ये आपको क्या मिला, 2/√2, आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा है ना। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये 2, और नीचे से √2 × √2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ इतना आसान है। चलो आप एक बात बताओ, तुमको परपेंडिकुलर इस थीटा के हिसाब से पी आर परपेंडिकुलर है पी आर क्यू ट्रायंगल में, तो पी आर तो पता चल गया। अब आपको चाहिए बेस यानी आर क्यू, तो आर क्यू कैसे पता चलेगा, देखो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसलिए बेस बराबर हो जाएगा √h² - p², यही होगा। तो बेस कौन है, बेस का मतलब आर क्यू, और बताओ हाइपोटेनस का मतलब पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, सही है ना। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू आपको मिला है 4, 4 का स्क्वायर माइनस ये पी आर कितना मिला √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 चला गया 14 √14, ठीक है ना। तो आपको ये मिल गया। अब tan थीटा कैसे निकालोगे भाई, तो देखो देखो तो नाउ इसको आप चाहो तो, अच्छा देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा पी आर क्यू ट्रायंगल में हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी पी आर बाई बेस, बेस का मतलब आर क्यू, ऐसा होगा। तो देखो पी आर कितना है भाई, पी आर कितना है
पी आर यही ना है √2, और ये है आपका √14, ये कितना हो गया 1/√7, सही है। तो ये tan थीटा निकला। तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, tan थीटा बराबर इतना और tan थीटा बराबर इतना, है ना। तो दोनों जब tan थीटा की ही वैल्यू है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो आप क्या करो, मैं फिगर मिटाने की बजाय इसको मिटा देता हूं इधर, है ना। तो आप ध्यान से देखना। तो देखो tan थीटा बराबर इतना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, देखो tan थीटा बराबर m1 + 1 / 1 - m1, है ना, का मॉडुलस बराबर ये कितना है 1/√7 हो गया। ये हो गया, आपको इक्वेशन मिला। और जब इक्वेशन मिला तो इसको सॉल्व करके कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करके सिर्फ आपको m1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इसको m1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले आप यहाँ पर मॉडुलस हटाओ। तो जब आप मॉडुलस हटाओगे तो m1 + 1/1 - m1 बराबर ±√1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो इसको अलग अलग करो, m1 + 1/1 - m1 बराबर 1/√7, सही है। और m1 + 1/1 - m1 बराबर -1/√7, ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √7 m1 + √7 बराबर 1 - m1, है ना। m1 को इधर लाओ, फिर √7 m1 + m1 बराबर 1 - √7, है ना। √7 को उधर लेकर के चला गया, यहाँ से m1 कॉमन लेंगे तो √7 + 1 और ये बराबर 1 - √7, है ना। तो यहाँ से m1 कितना निकलेगा, इसको उधर भेजो तो 1 - √7 / 1 + √7, ये आपको मिला आंसर। अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो m1 निकलेगा, लेकिन ऑप्शन आपको मैच ये वाला करेगा। देखो ये मिला 1 - √7 / 1 + √7, ये एक ऑप्शन मिल गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसीलिए हम उसको सॉल्व करने वाले नहीं है, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है, मैं तो ये जबरदस्ती खींच खींच करके लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज एक्चुअली में बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, इसको छाप लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, एक बार जाकर के अपने से प्रैक्टिस कीजिए, तब बनेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, गुड बाय।